देखो इधर इमेजिनरी पार्ट कौन है, r sin थीटा, इधर कौन है y इक्वल r sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल क्या आएगा बोलो, y अपॉन r। sin थीटा क्या आएगा बोलो, y अपॉन r। और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलो कितना होता है 1। sin कितना है y बाई r, y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल कितना हो गया बोलिए 1। एलसीएम लीजिए r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1। तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बोलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r का वैल्यू कितना होगा भैया, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आ गया r क्या था भैया, इसका मैग्नीट्यूड था। क्या था, मैग्नीट्यूड या फिर मॉड्यूलस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस क्या होता है बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। डिवाइड कर दीजिए इसको, tan थीटा आएगा y अपॉन x। तो अगर इसे मॉडुलस लगा लेते हैं तो थीटा कहलाएगा, ठीक है ना। अब आती बात आर्गुमेंट की, इसकी बात आती है आर्गुमेंट ऑफ z। तो आर्गुमेंट ऑफ z के बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और क्या फोर्थ। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्गुमेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में है तो क्या होगा, माइनस थीटा। फोर्थ में क्या होगा, माइनस थीटा। इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया। इस तरीके से आप आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करने का, थीटा पाई माइनस थीटा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा और क्या, माइनस थीटा। बराबर क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है बोलिए, समझ में आ गया सब कुछ। तो इस तरीके से आर्गुमेंट ऑफ z निकाला जा सकता है। और साथ में क्या, मैग्नीट्यूड। हमने पढ़ लिया पोलर फॉर्म, मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आप थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर देते हैं आपको पहचान बनाए रखने के लिए। देखिए ये आर्गन प्लेन है, ये P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, xy। देखिएगा ये एंगल क्या हो गया, थीटा, और ये क्या हो गया, r मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया, x, और ये क्या हो गया, y। आगे समझ में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ हो गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी लाई कर सकता है, तब x प्लस आई वाई नहीं होगा, तब क्या होगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, x माइनस आई वाई। ये कहलाता आर्गन प्लेन। कल भी मैंने किसी बात पे बताया था आपको आर्गन प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जहां रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन। तो क्या आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, थीटा फाइंड कर सकते हो, आर्गुमेंट कर सकते हो। छाप लो जल्दी इसको, पोलर फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड टाइप आपको बहुत अच्छे से हो गया। अब थर्ड टाइप तक एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आपको परेशान करे। सीधा सीधा आपको रियल पार्ट उठाना है, इमेजिनरी उठाना और देख लेना है, और ये चेक कर लेना किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। छाप लीजिए इसको, फिर आगे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। जल्दी छापो।